ये सत्संग ऐसा है जो सार और असार, सत और असत, जड़ और चेतन, भक्त और भगवान सब के बारे में ये यहाँ पर बातें मिलती हैं। और सत्संग का तो अर्थ ही होता है सत्य धन संग, सत्य का संग। तन से, मन से, वचन से हम सत्य का संग करें। आप किसी भी भाई बहन से पूछा जाए, महाराज हम तो हमेशा सत्य का ही संग करते हैं, हम तो कभी गलत का संग करते ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, अगर तुम कुछ गलत खा रहे हो तो वो गलत का ही संग हो गया। गुटखा खाते हो तो गुटखा का संग हो गया, बीड़ी पीते हो तो बीड़ी का संग हो गया, शराब पीते हो तो शराब का संग हो गया, मांस खाते हो तो मांस का संग हो गया। अच्छे लोगों के साथ में जाते हो तो अच्छा संग हो गया, गलत लोगों के संग में जाते हो तो गलत संग हो गया। एक भजन में गाते हैं कि दुष्ट जनों का छोड़ो संगा और सत्संगत जल निर्मल गंगा। एक तो बाहर के दुष्ट लोग होते हैं और एक अपने अंदर में भी बसे हुए हैं, जो हमको कभी भ्रमित कर देते हैं और वो विषय वासना की ओर ले जाते हैं। सत्संग सुनकर के गए और बाहर जाकर के गुटखा खाया, कौन मांग रहा उस गुटखा को भीतर से? वो अच्छा नहीं था, वो दुष्ट था, वो दुष्ट प्रवृत्ति थी। सत्संग में से गए और कलारी पर गए कि चलो एक पौआ ले चलें, तो वो किसने सलाह दी? भीतर से। और भीतर से अगर सलाह तुम्हें मिल गई तो फिर तुम्हें बाहर से भी कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा तो वो कहेगा कि अरे यार तू खूब मिलेगा, चलो अब कलारी पर चलते हैं और दोनों वहीं बैठ करके पिएंगे। और अगर तुम्हारे भीतर से ऐसा भाव नहीं है तो बाहर भी अगर कोई आदमी मिल जाए ऐसी प्रवृत्ति का तो तुम उससे अपना मुंह छुपा करके या उससे बात बना करके या उससे साफ खरे शब्दों में मना करके और अपने काम से चले जाओगे। नहीं भैया ये काम हमें नहीं करना है। एक बार दो बार आप ठोक करके मना कर देंगे तो आपका मित्र भी हो, रिश्तेदार भी हो, वो तुमसे फिर दोबारा नहीं कहेगा कि आजा फिर पी ले शराब या आजा गुटखा खा ले या बीड़ी पी ले। लेकिन जब हमारे भीतर में ही ऐसी लालसा जगती है तो फिर बाहर भी लोग फिर मिल जाते हैं, क्योंकि करंट तो भीतर है, बाहर अर्थ है। जब करंट है तो बाहर से अर्थ मिल जाता है कहीं न कहीं से, तो फिर काम शुरू हो जाता है। हमेशा अच्छे लोगों का संग करना, अच्छी संगति करना, तो समझ लो कि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और इसी से हमारा जीवन ऊपर की ओर ऊंचाइयों की तरफ चलेगा। और अगर नीचे की ओर तुम गलत संग में चले गए तो आपका जीवन निकृष्ट जीवन हो जाएगा, आपका जीवन बिगड़ जाएगा। चाहे कोई बहन बेटी हो, चाहे कोई भाई हो। जहां तक कहा है, रामायण में भी आता है कि हानि कुसंग सुसंगति लाऊ, लोकों वेद विदिति सब काऊ। को न कुसंगति पाई न साई, रहे नानी चमते चतुराई। ऐसा कहते हैं, को न कुसंगति पाए न सायो, रहट गैया संग जाए कपिलाने मूड़ो कटायो। को न कुसंगति पाए न सायो। जुआ कहीं पर हो रहे आए हो, तुम तमाशा देख रहे हो, तो निश्चिंत रूप से अगर मामला बन गया और आ गए पकड़ में तो तुम पर भी डंडा पड़ जाएंगे।
एक किसी का लड़का जाता था, जहाँ लोग ताश खेलते थे वहाँ जाकर के खड़ा हो जाता, जहाँ कहीं जुआ होता वहाँ जाकर के खड़ा हो जाता। उसके पिता ने कई बार कहा तो वो बच्चा कहता कि नहीं पिताजी, मैं खेलता नहीं हूँ, मैं तो तमाशा देखता हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ। एक दिन उसके पिता ने कहा कि बेटा चूल्हे में से कोयला तो लाना, और वो बुझा हुआ चूल्हा था, और वो गया लड़का और वो कोयला लेकर के आया, उसने हाथ में ले लिया कोयला को, और वो पिता से बात करने लगा, और पिता भी बात करते करते और कहा कि फेंक दो उसको, क्यों ले हो कोयला को। तो वो कोयला फेंक दिया, लेकिन उसको ध्यान ही नहीं रहा, वो कोयला से हाथ काला हो गया। और बढ़िया अच्छे कुर्ता पाजामा पहने हुआ था, तो वो कुर्ता से लग गया, पाजामा से लग गया, हाथ गलपटे पर लग गया, मस्तक पर लग गया। पिता ने शीशा लेकर के बताया, बेटा ये क्या हुआ, देख तो तेरा मुंह काला हो गया, तेरे कपड़े भी काले हो गए। बोले ओहो पिताजी, वो आपने कोयला मंगाया था, उससे वो हाथ काला हो गया। तो बेटा कोयला में आग तो नहीं थी जिससे तेरे हाथ तो नहीं जले, लेकिन फिर भी तेरा चेहरा तो काला हो ही गया, तेरे कपड़े काले हो गए। तुम खेलते नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी बदनामी तो जरूर होगी, और कभी बाई चांस कोई ऐसा मामला पड़ गया तो तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारी पीठ पर बांस पड़ जाएंगे। इसलिए बेटा गलत लोगों के पास कभी जाकर के मत बैठना। और उस बच्चा की समझ में आ गई, और उसने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया, और बच्चा वो ठीक अपने सही मार्ग पर आ गया। तो मेरे भाई बहनों, कुसंगत की झलक, एक कहानी सुनी होगी आपने, एक भजन सुनाएंगे फिर। एक बार बताते हैं कि एक कौवा ने एक हंस से कहा, चलो सागर को पार करेंगे। और हंस हंसने लगा, कागा मां तो ज्वार को मारत फिरत बिहंग, हंसन की सरवर करे उड़न चहे तुए संग। हंस ने बहुत समझाया कि भैया सागर कोई छोटी मोटी कोई नदियां नहीं है, कोई तालाब नहीं है, सागर तो सागर है, बहुत बड़ा है। पर कौआ अपनी जवानी का मस्ताना मंदोर, और ये किंवदंतियां नहीं है, ये महाभारत में कथा आती है बहुत बड़े विस्तार से। कौआ ने अपनी बहुत पट्टेबाजी बताई कि मैं देख कितने प्रकार से तैरना जानता हूं। उसने काफी तरीका से बताया कि मैं कितनी तरीका से मैं तैरना जानता हूं, तुम वैसे ही हंस बन गए हो, चलो आज पता लग जाएगा। हंस ने कहा तो चल ठीक है, तेरी मर्जी है। उड़न चहे तो संग जाय सागर मंझारो, और मिली न जल की थाह बीच में कौआ हारो। अब देखा तो बीच में जाकर के जैसे ही पहुंचे, अब कौआ के पंख ढीले पड़ गए। आगे देखा तो पानी पानी, और पीछे देखा तो पानी पानी। कौआ ने कहा भैया अब मुझे बचा, मैं तो अब बस गया। बोले यार तुम्हारे पास तो बहुत कला है तैरने की, अभी तो तैरो, अभी क्या हो गया, चलो अभी और चलते हैं, अभी और चलो, चिंता मत करो। कौआ ने कहा भैया जल्दी बचा लो, अब बात करने का समय नहीं है। कौआ का दम घुट गया, पूरा पंख उसके उधर उधर होने लगे, और आखिर बात यह है कि वो पानी में गिर पड़ा। पर सज्जनों वास्तव में बड़े बड़े होते हैं।
कहें गिरधर कबीराए बड़े के बड़े पकौआ, और ले पंजन के बीच पार पे डार्यो कौआ। बड़े बेई लोग होते हैं जो हमेशा छोटों की तरफ ध्यान करके चले, किसी भी परिस्थिति में उनका अनादर न करें, ठीक तरीका से समय समय पर उनका संग करें। सज्जनों, सच्चे अर्थों में वही बड़े लोग होते हैं। हंस ने कौआ को उठा करके और पार पे डाल दिया। अब कौआ ने कहा कि अरे भैया, अब तो मेरे तुम मित्र बन गए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब हंस नहीं समझा इस बात को, और जो ऐसे लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आदमी के पास में काफी चेहरा होते हैं। जब पहली बार मिलता है तो कुछ और चेहरा होता है, दूसरी बार मिलता है कुछ और चेहरा होता है, तीसरी बार मिलता है कुछ और चेहरा होता है, और जब ठीक तरीका से वो बन जाता है मामला तो फिर उसका असली चेहरा निकल करके आ जाता है। चोर है, चोर के पास में बहुत चेहरा होते हैं, ठग के पास में बहुत चेहरा होते हैं, पर वो ठगता तो रहता है दूसरों को, पर आखिर से एक न एक दिन जवाब तो उसको देना पड़ता है। तो सज्जनों, अगर ऐसे चेहराएं हमारे पास, तो ऐसे चेहराओं को तो हम नकाब कर दें, उनको निकाल करके फेंक दें। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मुख कछु और हृदय कछु आना, और सपने उकाहो मोय नहीं जाना। भीतर में तो कुछ चलता है और बाहर में कुछ होता है, तो सदगुरु कहते हैं ऐसी स्थिति में वो हमको कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम का मतलब है अपने स्वरूप से, अपनी आत्मा से, अपने परमात्मा से। उसके लिए बड़ी सहजता की, बड़ी सरलता की आवश्यकता है। हंस बेचारा सहज था, सरल था, नहीं समझ पाया कौआ की भाषा को, और उसने मित्रता कर ली उससे। दोनों साथ साथ चलते रहे। कहीं कोई एक समय की बात कि किसी जाकर के एक बगिया में उन्होंने विश्राम किया। बढ़िया अच्छा तालाब भरा हुआ, ठंडा पानी था। दोनों ने वहाँ स्नान किए, हाथ पैर धोए, स्नान किए और पानी पत्ता पी करके और दोपहरी में विश्राम किया। वहीं पर कोई एक राजा और शिकार खेलता हुआ आया, तो उसने भी कुल्ला उल्ला करके हाथ पैर धो करके और सोचा कि चलो यहाँ मैं भी 2 घंटा विश्राम कर लूँ। तो वो वहाँ विश्राम करने लगे उसी वृक्ष के नीचे, और मौका लग गया उस कौआ का, उसने बीट कर दी, छेड़ कर दी। तो राजा का सारा शरीर खराब हो गया, चेहरा खराब हो गया। अब राजा ने उठाया तीर कमान गुस्सा के मारे। तो जो गलत काम करता है वो तो समझता है कि मार पड़ेगी, तो वो तो एकदम वहां से थिरू टाम टाम करता हुआ, और राजा ने तीर मारा, सो जा करके हंस की गर्दन में लगा तीर। हंस फर 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 करता हुआ आकर के राजा की गोद में गिरा। हंस ने कहा, रे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरे में तीर क्यों मारा? राजा ने कहा, कह रहे मैंने तुझ में तीर नहीं मारा है, मैंने तो उस दुष्ट में तीर मारा था जो देख मेरे शरीर को सारा खराब कर दिया है, मेरे कपड़े सारे खराब हो गए। लेकिन तू इसके साथ कैसे आ गया? तूने इसका संग क्यों किया? तू जानता नहीं था कि तू हंस है और ये कौआ है? हंस ने कहा, भैया मैं नहीं समझ पाया इस बात को। कितना अच्छा कहा है किसी विद्वान ने कि नीच कमीन की दोस्ती मत करियो रे हंस, यह तन हंडिन में पके उड़े गलिन में पंख।
नीचे की संगत किए हो ये कलंकित वंश, कौआ की संगत करी सो प्राण गमाए हंस। उस बेचारे हंस ने कौआ की संगति करके और अपने प्राणों को गमा दिया। तो सदगुरु कहते हैं, वास्तव में बीजक में भी ऐसा कहा है कि मैं जाना कुल हंस ताते कीनो संग, और जो जानत बकबावरे कबौ न छुअतो। हमेशा बड़े ध्यान की बात है अच्छे लोगों का संग करना, अपने आप को बढ़िया अच्छा बना करके रखना। तो समझ लो कि आप सत्संगी हो, आप हमेशा सत्संग में जुड़े रहोगे, आपकी एक एक भूल और भ्रांति सारी की सारी कटती चली जाएगी। जो कारण कार्य की व्यवस्था है वो सारी की सारी आपकी समझ में आएगी। ये सब बातें सामने आ जाएंगी कि वास्तव में न कोई पृथ्वी से पैदा होता है, न कोई आकाश से टपक करके आता है, न कोई डाव और घास से पैदा होता है, न कोई आँख और कान से पैदा होता है। सज्जनों, ये कारण कार्य की व्यवस्था है। जैसे हमारा और आपका जन्म हुआ है वैसे ही सबके पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। हमेशा हमें अपनी आदतों को ठीक तरीका से संभाल लेना चाहिए। जो सत्संगी होते हैं वो हमेशा सत्य का साथ करते हैं, और हमने ऐसा देखा है कि वास्तव में लगता है ऐसा कि पहाड़ टूटा, अब पहाड़ टूटा, लेकिन जो सत्य के रास्ता पर चलते हैं लोग, वहां तक आते आते वो पहाड़ भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य की विजय होती है और असत्य की हार होती है। और सत्य को ही महापुरुषों ने धर्म कहा है। सत्यमेवा स्वरे लोको सत्य धर्मा सदा श्रता। सत्य के आधार से ही सारे धर्म हैं, सत्य के आधार से ही सारे ज्ञान हैं, सत्य के आधार से ये सृष्टि का क्रम चल रहा है। इसलिए ऐसा कहा है कि ईश्वर सत्य नहीं है, लेकिन सत्य को ही ईश्वर कहते हैं। सत्य सर्वाण मूलान, सत्य सबका मूल है। सत्य सर्वाण मूलान, झूठ सबका, ऐसा कहा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और गिर सम होए के कोटिक गुंजा। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और असत्य के समान कोई पाप नहीं है। हमेशा ध्यान रखना। थोड़े से प्रलोभन में आकर के अपने सत्य पथ से विपथ मत हो जाना। थोड़े से किसी भावावेश में आकर के अपने सत्य का त्याग मत कर देना। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को सोधा था। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि आता भी ऐसा कि भैया उस ब्राह्मण ने राजा हरिश्चंद्र के साथ में धोखा किया था, लेकिन भले ही वो धोखा हो, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का नाम लोग आज भी श्रद्धा से लेते हैं कहीं पर भी, कि भाई दानियों में जो सिरमौर है और श्रेष्ठ रहा है तो वो राजा हरिश्चंद्र था। और अगर कोई अतिक्रमण करता है दान में भी तो लोग कहते हैं अरे बड़ो हरिश्चंद्र बने गए हैं। और सज्जनों, कब तक ये नाम रहेगा? इसलिए कितनी परेशानी सही, कितनी मुसीबत सही, राज्य को छीन लिया, राज्य को दे दिया, तीनों जाकर के काशी में बिक गए अलग अलग। रानी को, राजकुमार को एक ब्राह्मण ले गया, यहां तक भी बात नहीं बनी। राजकुमार को सर्प ने डस लिया। वो रानी अपने बेटा को लेकर के शमशान में जाती है और वहां भी फिर राजा उसको टोकता है
कि भाई ये हमारा नियम है और हमारा टका देख मरग टका। तो भैया उन्होंने आधी साड़ी में से भी आधी साड़ी फाड़ करके दी। कछु अतिशयोक्ति होगी, कछु अलंकार होगा जरूर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सत्य होता है कुछ, इसलिए उसके ऊपर फिर अलंकार और अतिशयोक्ति बनती वही चली जाती हैं। कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल झूठ का मंडन नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई अस्तित्व होता है, उसकी फिर थोड़ी सी और बड़ा चढ़ा करके कथाएं हो जाती हैं, चर्चाएं हो जाती हैं, पर होता जरूर है। तो मेरे बहन भाइयों, जहां तक स्थिति पहुंच गई, लेकिन वो अपने सत्य के पथ से वंचित न हुआ। और सत्य में ही मुक्ति है। सत्य है तो आपका स्वरूप है, आपकी आत्मा है, वो सत्य है। आपकी चेतना है आपके भीतर में, वो सत्य है। लेकिन जो कुछ तुमने मान रखा है वो सत्य नहीं है। वो कुछ सुनाया हुआ हो सकता है, सुना हुआ हो सकता है, जिसके आधार से ये शरीर चल रहा है हमारा, वो सत्य के आधार से ही चल रहा है। इसलिए हमें हमेशा सत्संग में अपने लक्ष्य को बना करके रखना चाहिए। एक भजन सुनाऊं छोटा सा। जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गत पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गत पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गत पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गत पाना क्या जाने। अच्छी गति, सुख, समता, शांति, संतोष, ये सारी चीजें हमको सत्संग से मिलती है, पैसे से नहीं। नहीं, पैसा भी होना चाहिए, व्यवस्था है, पर पैसे से अगर शांति मिलती तो बड़े बड़े कोठी कार बंगला वालों को मिल जाती। जिन्होंने सत्संग किया और जैसी व्यवस्था है उसको स्वीकार किया और जीवन का आनंद लिया। जो सत्संग को नहीं समझ पाए, वो बाहर से काफी बहुत कुछ इकट्ठा किया, तमाम लूटा झपटी करी, बहुत बड़ी बड़ी कोठी कारें, बंगला, लेकिन उनकी आग नहीं बुझी, उनको शांति नहीं मिली। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इस सत्संग की महिमा ऋषि और मुनियों ने भूर भूर प्रशंसा करते हुए गाई। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगत क्रूर की, आठों पैरों पाद। संगत से सुख उपजे,
कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर जहां जाइए जहां अपनी संगत होए। अपनी सम्मति, अपनी संगति का अर्थ ही होता है जहां हमको अपनी आत्मा का बोध हो जाए, हम अपने व्यक्तित्व को समझ लें और सारे झूठे झगड़ों से ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए। देखिए आगे कितना बढ़िया कहा, जीवन में जितने दुख मिलते, हम ऊपर और नीचे को हाथ उठाते हैं कि ये भगवान की मर्जी है, पर यहां कितना कवि ने खुलासा किया है, जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण नहीं, वो निज दोषों के कारण नहीं, पर जिन्हों में इतना ज्ञान नहीं, पर जिन्हों में इतना ज्ञान नहीं, वो दोष मिटाना क्या जाने, पर जिन्हों में इतना ज्ञान नहीं, वो दोष मिटाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गत पाना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। कितना बढ़िया कहा है भैया, जितना हमें दुख मिला जीवन में वो किसी और के माध्यम से नहीं, कहीं ना कहीं उसमें अपना ही कारण था। शरीर रोगी हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी भूल से, कोई झगड़ा पेशाद हुआ तो कहीं ना कहीं अपनी भूल से, कोई नुकसान हुआ तो वो अपनी भूल से। इसलिए मेरे भाई बहनों, जो जान लेते हैं इन बातों को वो अपने दुखों को समाप्त कर लेते हैं और दुख और सुख के अवधि को पार करके वो अपना अलग से ही उनका जीवन होता है। और देखिए, लेकिन जिनमें ऐसा ज्ञान नहीं है वो दूसरों की ओर इशारा करते रहते हैं, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। आप कोई भाई बहन कह सकते हैं कि महाराज हम कहीं कुसंगति में पड़ गए और वो दुख मिला हमको, जैसे हंस को मिला, तो वो भी अपनी भूल थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हंस नहीं समझ पाया था इस बात को, और जो नहीं समझ पाता है वही अज्ञान होता है। अंत हंस का और कौआ का साथ कहां था। सज्जनों, इसलिए जिनमें जो इतना ऐसा ज्ञान नहीं है वो अपने दुखों को कैसे संभाल सकते हैं। और एक बात बताएं, जब ज्ञान होता है खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, आहार और विहार का, तो ये सारी चीजें हमारी साधन के रूप में होती हैं, और साधन से तो सुख मिलता है, भोजन से सुख मिलता है। लेकिन अक्सर करके अगर पूछा जाए तो 90 लोग भोजन से ही दुखी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं। 90 नहीं 95 लोग अगर बीमार होंगे तो वो भोजन के कारण होंगे। अंता गीता में ऐसा कहा है, ऐसा भोजन पाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए
अच्छा हो, भोजन खाने में रुचिकर हो, शुद्ध और पवित्रता से बना हो और किसी प्राणी की हत्या और हिंसा न हो। ऐसा सुखमय भोजन हमको सुख देता है, जीवन में आनंद देता है। और देखिए आगे कितनी बढ़िया बात कही। उन्नति का साधन सेवा है, जैसे मन की शुद्धि होती है। एक सेवा होती है, एक खुशामंद होती है। सेवा में और खुशामंद में दोनों में बड़ा अंतर है। खुशामंद में स्वार्थ होता है, कहीं ना कहीं कि भैया जी मेरा काम हो जाए, इसलिए मतलब वो खुशामंद करते हैं। और भले ही वो सेवा का नाम ज्यादा कि साहब सेवा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं अगर कोई स्वार्थ छुपा हुआ है तो वो खुशामंद है। काम पूरा होने के पश्चात फिर वो खुशामंद नहीं रहेगी। काम पूरा हो गया, आज तो वो पैर पकड़ रहा है खुशामंद में, और काम पूरा हो गया फिर कल तुम्हारे गले को पकड़ करके दबाएगा, क्योंकि वो खुशामंद थे, वो विवेक नहीं था। और सेवा होती है जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता है, एक कर्तव्य परायणता होती है। ये हमारे पिताजी हैं, हमारी माता जी हैं, ये हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे संत गुरु हैं। ऐसा अपना कर्तव्य भाव समझ करके जो सेवा करते हैं मेरे भाई बहनों, उस सेवा से मन पवित्र होता है, मन निर्मल होता है और उन्नति होती है। और खुशामंद करिए अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के, न तो आपका मन निर्मल होगा, न आपकी उन्नति होगी। आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए कि बन गया मेरा काम, लेकिन नहीं, कुछ समय के बाद में फिर तुम और पीछे चले जाओगे। इसलिए उन्नति का साधन सेवा है, जैसे मन की शुद्धि होती है। पर लोभी मोही अभिमानी, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गत पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। इसलिए मेरे बहन भाइयों, सेवा करना, खुशामद मत करना। और सेवा के पीछे कोई फल की इच्छा नहीं होती है, और खुशामद के पीछे फल की इच्छा होती है। और गीता में भी ऐसा भगवान कहते हैं, कर्मंडी बाद का रास्ते माँ फलेषु कदाचन। सेवा करिए, फल की इच्छा मत करिए, और फल आपको जरूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और देखिए, जिनके मन में होता रहता, जिनके मन में होता रहता, जो आगे पीछे का चिंतन, जो आगे पीछे का चिंतन, वो प्रेम योग श्री सदगुरु जी में ध्यान लगाना क्या जाने। वो प्रेम योग श्री सदगुरु जी में ध्यान लगाना क्या
जाने, जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। हमारा मन कहीं आगे की ओर चला जाता है तो कहीं पीछे की ओर चला जाता है। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति वो ध्यान की अवस्था को कभी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहा। जो व्यसन और बाजियों से जो मुक्त हो जाते हैं, जो अपनी आदतों को ठीक तरीका से संभाल लेते हैं और फिर थोड़ा शाम सवेरे बैठ करके ध्यान करते हैं और पकड़ते हैं अपने मन की तरंगों को, तो धीरे धीरे वो तरंगें भी शांत होती चली जाती हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि जो 12 वाट बीच में है वो लक्ष्य लगाना क्या जाने। इसलिए गांजा या भीम बीड़ी सिगरेट, जाओ बेटा, गांजा बीड़ी और भांग चरस, गांजा या भीम और भांग चरस, बीड़ी सिगरेट पीने वाले। जो गांजा पीते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जो किसी भी नशा के आदी हैं, गुटखा गोंडमोर खाते हैं, सदगुरु कहते हैं ये बहुत छोटी बात है। एक हमको ताश खेलने का बहुत भारी शौक था, लेकिन एक हमारे ही मित्र ने एक ऐसा शब्द बोला तो हमने सोचा रे कि भाई, और खास मित्र, एक थाली के खाने वाले, लेकिन जाने कैसे और जाने कितने उनसे हम बोलते रहते और जाने कितने वो हमसे बोलते रहते, लेकिन वो शब्द ऐसा लगा। आज 35 वर्ष हो गई, मैंने कसम खाई कि मैं ताश को हाथ में नहीं लूंगा, पत्ता हाथ में नहीं लूंगा। और फिर बहुत खुशामद करे लोगों ने, अपने मित्रों ने बैठ बैठ करके आकर के बहुत खुशामद करी, लेकिन मैंने कि अब मैं ताश नहीं हाथ में लूंगा। तो सज्जनों, कबीर साहब जी ने कहा है कि शब्द मारा मर गया, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकियां तिनका सरगो काज। जो वास्तव में जिनके भीतर में कुछ होता है वो कहते हैं तो वो उसका पालन करते हैं। फिर अन्यथा कहता तो बहुते मिले, गहता मिला न कोई, और सो कहता है भाई जान दे जो न गहनता होए। सज्जनों, वास्तव में ही कहने से काम नहीं चलता है, सुनने से काम नहीं चलता है, जब तक कोई चीज हमारे भीतर नहीं खटकती है। और जो शब्द भीतर खटक जाए तो आदमी क्या नहीं कर देता है, अपने प्राणों को त्याग देता है, दूसरे को मार देता है और खुद मर जाता है। तो सज्जनों, ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग ये कौन सी बड़ी बात है। इसलिए इन व्यसनों को नहीं त्याग सके, इन व्यसनों को नहीं त्याग सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को नहीं त्याग सके, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गत पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव
जो पहुंचे हुए संत गुरु हैं, वास्तव में वही तो बताएगा जिसने देखा होगा। और जब देखा ही नहीं है तो वो तो तुम्हें अंदाज से, कल्पना से भले ही बता देंगे, भैया करेगा, भैया ये तो मैं ऐसा करता होगा। जो पहुंचे हुए संत गुरु हैं, उनसे पूछो पथ की बाता, उनसे पूछो पथ की बाता। जो 12 बाट बीच में है, बोल ठिकाना क्या जाने। जो 12 बाट बीच में है, बोल चल गाना क्या जाने। जग में सत्संग जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गत पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जो दुख में त्यागी हो न सका, और सुख में ना जो हुआ उदार। ये बड़ी मार्मिक बात है। वास्तव में अगर दुख का कोई समय आ जाए, उसमें त्याग भावना आ जाए, और जब सुख हो अपने पास में, उसको बांटना शुरू कर दे। जो सुख की सामग्री तुम्हारे पास में अधिक है, चारों तरफ सुख ही सुख है, तो फिर तुम सुख को बांटो, उदार भाव से बांटो। खाने पीने की चीजें हैं अच्छी अच्छी, बांटो खूब। अच्छी वाणी है बोलने के लिए, बांटो खूब। अच्छे विचार हैं, बांटो खूब। जो तुम्हारे पास में सुख है, शांति है, बांटो खूब। तो सुख और शांति को जितना बांटते चले जाओगे, उतना ही तुम सुख और शांति के सागर में डूबते हुए चले जाओगे। देखो आज हमारे मचकुंड में कितना बड़ा महान यज्ञ हो रहा है। 1 से 1 कन्याओं की शादी। अब करोड़ों का खेल है। और बताते हैं वो सेठ 350 लड़कियों की शादी कर चुका है। और ऐसा भी आज हमने पेपर में पढ़ा था कि वो 350 लड़की भी आ जाएंगी नौतार करने के लिए, और उन 350 बेटियों के 8 से बच्चा पैदा हो गए हैं, तो वो बच्चा भी आएंगे। अब आप विचार करिए कितना कमाता है और कितना बांटता है। बांटते बांटते कितनी प्रोफिट बढ़ गई, उसको कितना आनंद मिल रहा होगा। और वो लड़की कैसी, कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि उनके माँ बाप नहीं है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि वो पिता नहीं है उनके। कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि माँ नहीं है उनके। कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि वो बिल्कुल गरीब और निर्धन परिवार की हैं। अब ऐसी लड़कियों को, लड़काओं को जो सहारा दे रहा है, और जो तय दिल से, तन से, मन से, धन से, तो सज्जनों ऐसे लोगों के पास में कभी कमी नहीं आएगी। जो बांटना सीख जाते हैं, उनके खजाने बढ़ते चले जाते हैं। और जो कंजूस और लोभी और सूमपन पर आ जाते हैं, उनके भरे हुए खजाने भी सड़ने लगते हैं। क्योंकि कुआं से पानी अगर नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा, वो सड़ेगा। और कुआं से अगर पानी को निकालता चला जाएगा तो सज्जनों पानी भी नया आता जाएगा, और दूसरे लोगों का काम भी बनता चला जाएगा। क्योंकि पानी दूसरों की प्यास बुझाने के लिए होता है। रस्सी और बाल्टी पड़ी है तो वो भी किसी धनवान ने, किसी दानी ने वहाँ डाल दी है। अब हम समय पर वहाँ पहुँच गए हैं तो फिर पिलाने में अपना बिगड़ेगा ही क्या। तो मेरे भाई बहनों, सुख में हमको ऐसा उदार हो जाना चाहिए, और दुख में हम अपने भीतर में त्याग भावना पैदा कर लें। कोई चीज़ हमारे पास में नहीं है तो फिर हम त्यागी हैं। उस चीज़ के प्रति अपने मन को डुलाए नहीं, भगाए नहीं। जो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में हम और ठीक तरीक़ा से अपने समय को व्यतीत करें। कहते हैं कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, और देख पराई चूपरी मत ललचावे जी। कितना बढ़िया कहा है। अच्छा,
धन्य ऐसे दानी और महावीरों के लिए। जो दुख में त्यागी हो न सका और सुख में नहीं बन सका उदार, वह पथिक साधना में जीवन को सफल बनाना क्या जाने। वह पथिक साधना वह पथिक साधना में जीवन को सफल बनाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गत पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी चलो भाई बहनों करो सत्संगा, चलो भाई बहनों करो सत्संगा, चलो भाई बहनों करो सत्संगति जल निर्मल बारी, निर्मल बारी। ये सत्संगति जल निर्मल बारी, निर्मल बारी। अरे बहे ज्ञान की गंगा, चलो भाई बहनों करो सत्संगा, चलो भाई बहनों करो चलो भाई बहनों करो। ये बहत ज्ञान की गंगा, चलो भाई बहनों करो सत्संगा, चलो भाई बहनों करो सत्संगा, चलो भाई बहनों करो सत्संगा, चलो भाई बहनों करो सत्संगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम अपने जीवन के लक्ष्य को हमेशा सत्य से जोड़ करके बना रहे हैं। कोई परिस्थिति आ रही है, चिंता मत करना, आज है कल नहीं रहेगी। परिस्थितियों से कभी भयभीत मत होना। परिस्थितियां तो ऐसे ही जानो जैसे बादल आया और वो निकलता हुआ चला गया। अभी 4 दिन पहले कितनी सर्दी थी, अब देखो सर्दी चली गई, कितना बढ़िया बसंत बन गया, कितना बढ़िया अच्छा मौसम आ गया। और 4 दिन बाद फिर ये भी नहीं रहेगा, फिर कहेंगे चलो भैया भजो भैया, चलाओ कूलर, चलाओ पंखा, लाओ बर्फ। लेकिन वास्तव में अपन अपने लक्ष्य पर बने रहे तो जैसे सर्दी नहीं रही, ये बसंत है ये भी नहीं रहेगा, फिर गर्मी आएगी वो भी नहीं रहेगी, फिर बरसात आएगी फिर वो भी नहीं रहेगी। ये प्रकृति का सिस्टम है, ये प्रकृतियों का सामंजस्य से चलता रहेगा, बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। लेकिन तुम अपने अस्तित्व पर ठीक बने रहना, तुम अपने अस्तित्व पर ठीक बने रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि आप सत्य से जुड़े हुए हो। तो आज हमने थोड़े से 1-2 प्रसंगों को लेकर के, एक तो वो लड़का को उसके पिता ने बोध कराया था कि बेटा इस कोयला में आग नहीं थी, तेरे हाथ नहीं जले, लेकिन तेरे कपड़ा और तेरा चेहरा तो काला हो ही गया। तो हमेशा कुसंगति से बचिए। दूसरी बात, हंस और कौवा का उदाहरण कि गलत आदमी की संगति करके और उस हंस ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो ऐसे ही मेरे भाई बहनों, हम भी हमेशा अच्छे लोगों का संग करें और हमेशा वो भी कोई स्वार्थ नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, निष्कपट भाव से। आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी, आपके सारे काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। एक भजन के माध्यम से फिर ये निवेदन किया कि वास्तव में जो भाई बहन सत्संग में आते हैं वो सम्मत गति को प्राप्त होते हैं, अच्छे विचारों को प्राप्त होते हैं, अपने जीवन को उत्कृष्ट जीवन बनाते हैं
और जो गलत संगति में चले जाते हैं उनका पतन हो जाता है। तो हमेशा हम गलत संगति का परित्याग करके अच्छी संगति करें, अच्छे विचारों को जन्म दें, अच्छी वाणी बोलें, अच्छा व्यवहार करें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ एक जयकारा लगाएं। बोलिए श्री सतगुरु साहिब बंद।